हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ न्याति गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर एल्जेब्रा मैथ्स एनसीईआरटी से। स्टूडेंट्स, हम 11.4 एक्सरसाइज पे थे और हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स। मतलब कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में बताना है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन सलीम स्कोर R रन्स इन अ क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर्स R+15 रन्स। मतलब कि नलिन ने सलीम से 15 रन ज्यादा स्कोर किए हैं, तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो R+15 हो गया। तो इसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? नलिन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। सो स्टूडेंट्स, हमें अब कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उसमें भी ऐसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। आर नोटबुक कॉस्ट ₹P एंड बुक कॉस्ट ₹3P। इसका मतलब कि जो बुक की कॉस्ट है वो नोटबुक से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम इसमें लिखेंगे आंसर, अ बुक कॉस्ट 3 times more than notebook. A book costs 3 times more than notebook. So students, second part, Tony puts Q marble on the table. Tony ने Q marbles टेबल पे रखे। He has 8 Q marbles in the box। और उसके पास बॉक्स में 8 Q marbles है, मतलब कि बॉक्स में 8 टाइम्स ज्यादा है मार्बल्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स, टोनी हैज 8 टाइम्स marbles in the box than on the table। स्टूडेंट्स, कितने मार्बल ज्यादा हैं? 8 टाइम्स मार्बल ज्यादा है टोनी के पास बॉक्स में, जितने उसने टेबल पे रखे हैं। स्टूडेंट, सी पार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, सी पार्ट, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स उसकी क्लास में हैं उससे 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा उसके स्कूल में है। नाउ आंसर, आवर स्कूल हैज 20 टाइम्स स्टूडेंट्स देन इन आवर क्लास। D part, Jaggu has Z years old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। तो स्टूडेंट्स, जो उसके अंकल हैं वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा ओल्ड है, और जो उसकी आंट है वो अंकल से 3 साल छोटी है। आंसर, Jaggu's uncle is 4 times older than Jaggu and his aunt is 3 years younger than his uncle।
स्टूडेंट्स हम पीछे से ऐसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट दी होती है तो एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं और एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। सेम वही चीज है, बस यहाँ पे भी स्टेटमेंट दी हुई है जिसे समझ के हमें अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट। हर एक रो 5 डॉट्स कंटेन कर रही है, तो फिर यहाँ पे पहले तो आंसर हम देख लेते हैं कि 5 बार आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 5 टाइम्स है रोज से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल नंबर of dots is 5 times the number of rows. Clear students? Now next question. सो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए क्योंकि मैंने एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखा है जो जो हमें सॉल्व करना है। गिवन मन्नूज एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x minus 2 may show x plus 4 and 3x plus 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मन्नू की जो एज है वो x years दे रखी है, मन्नू x years। सो स्टूडेंट्स x minus 2 क्या शो करता है कि कोई भी एक पर्सन है वो मन्नू से 2 years यंगर है, मतलब कि छोटा है, तभी x minus 2 एक्सप्रेशन है। मैंने आप लोगों को बोला था कि यंगर मीन्स माइनस एंड एल्डर मीन्स प्लस। सो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट क्लियर है कि कोई भी एक पर्सन है, रैंडम पर्सन, यहाँ पे किसी की हम बात नहीं कर रहे पर्टिकुलरली, तो कोई भी रैंडम पर्सन जो मन्नू से 2 years यंगर है, 2 years छोटा है। यहाँ पे x plus 4 मतलब कि कोई एक पर्सन है जो मन्नू से 4 years बड़ा है, एल्डर है, तभी यहाँ पे प्लस हुआ है। स्टूडेंट सेम हेयर 3x plus 7, तो द पर्सन इज 3 times इज मन्नूज एज एंड 7 more than, मतलब कि यहाँ पे प्लस हो रहा है और 3 times मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट था वो हम बहुत बारी कर चुके हैं। हम हर एक क्वेश्चन में यही करते हैं, एज देख रहे हैं हम कि कौन किससे कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसी के बेस पे हम एक्सप्रेशंस बना रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स बी पार्ट, गिवन साराज एज टुडे टू बी y years, मतलब ये उसकी प्रेजेंट एज जो जितने साल की वो आज है वो y years दे रखी है। साराज एज इज y years, हर एज इन पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट और फ्यूचर को हम एलिनेट कर लेते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर को फ्यूचर एन ईयर्स लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पास्ट में उसकी एज कितनी होगी, y माइनस एन, कितनी भी पास्ट की बात हो रही हो, कितने भी साल पहले की बात हो रही हो, हम n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे अगर हमसे पर्टिकुलर पूछी है तो। और फ्यूचर में y प्लस n, ऐसे हमें जितने साल बाद की एज पूछी हम प्रेजेंट में ऐड कर देंगे तो वो फ्यूचर की एज बन जाएगी। स्टूडेंट्स नाउ सेम हेयर x प्लस 7 एंड x प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 1/2। तो स्टूडेंट्स कोई भी एक रैंडम पर्सन है जो सारा से इतने साल बड़ा है, 7 साल और इतने साल, इसका मतलब हुआ y प्लस 9/2, इतना बड़ा है वो सारा से।
एंड नाउ अब हम यंगर की बात करते हैं, तो y-3 एंड y-5/2। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये लोग या आप लोग अपनी लैंग्वेज में खुद कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने की अब जरूरत नहीं है। गिवन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे 2n शो एंड व्हाट मे n/2 शो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अदर गेम्स भी लेट करने हैं फुटबॉल की जगह पे, ये हमारा हिंट दे रखा है। स्टूडेंट्स 2n क्या शो करेगा? जो 2n है उसमें अदर गेम, सपोज टेनिस, कि जो क्लास के बच्चे हैं वो 2n में टेनिस भी लाइक करते हैं और फुटबॉल भी लाइक करते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं 2n में शो स्टूडेंट्स लाइक बोथ टेनिस एंड फुटबॉल। स्टूडेंट सेम हेयर, व्हाट मे n/2 शो, n/2 इसका मतलब कि कोई एक गेम, या तो फुटबॉल या टेनिस, हम टेनिस का लिखते हैं स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, क्योंकि यहाँ पे हाफ हो गया है n का और यहाँ पे डबल, तो इसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। सो स्टूडेंट्स आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग ये रिवाइज करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोगों को इसकी लैंग्वेज भी लिखनी नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं इसकी लैंग्वेज के ऊपर ही दोबारा वीडियो बना दूंगी, पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बस समझाया है।